ये कहानी है उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसे बाद में लौह पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी और भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे कहीं ज़्यादा योगदान उन्होंने आज़ाद भारत को एक सूत्र में बांधने में भी किया था। आइए जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में विस्तार से। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। वल्लभ भाई पटेल का बचपन करमसाद के पैतृक खेतों में बीता। यहीं से वह मिडिल स्कूल से पास हुए और नडियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल न्याय के खिलाफ सख्त शब्दों में आलोचना करते थे और अपनी आवाज़ हमेशा ही उठाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाई। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लगा। वह 22 साल के थे जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। एक बार स्कूल में वल्लभ भाई पटेल ने अपने अध्यापकों को किताबों को बेचते हुए देखा। स्कूल में अध्यापक बच्चों को बाहर से किताबें न खरीद कर उसे खरीदने की सलाह दिया करते थे। सरदार पटेल ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और मनमाने दामों पर अध्यापकों द्वारा किताबें बेचने के व्यापार पर भी रोक लगा दी। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। शुरुआती दिनों में सरदार पटेल महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित नहीं हुए, लेकिन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह ने सरदार पटेल को काफ़ी प्रभावित किया। सरदार पटेल ने इसी आंदोलन के चलते महात्मा गांधी से मुलाकात की और उनके साथ आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने। वर्ष 1917 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आई और दोनों ही मौकों पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी। वहीं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए। उस समय गांधी जी ने कहा था कि यदि वल्लभ भाई की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभ भाई ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी थी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। सरदार पटेल ऐसी रणनीतियां अपनाते थे जिससे हर कोई दंग रह जाता था। अंग्रेजों द्वारा जब देश के किसानों पर मनमाने तरीके से जेब कर थोपा जा रहा था, देश के किसानों ने महात्मा गांधी से मदद की गुहार लगाई। गांधी ने सरदार पटेल से इस विषय पर राय मांगी। सरदार पटेल ने बड़ी ही होशियारी के साथ इस मसले को सुलझाया। जिस भी दिन अंग्रेज किसी किसान के यहाँ पर जमीन को हड़पने जाते थे, उसी दिन सरदार पटेल उस किसान को उस दिन के लिए गांव से बाहर भेज दिया करते थे। किसान के बाहर होने की वजह से किसान कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता था और इस तरह से अंग्रेज किसी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाते थे। इसके बाद तंग आकर अंग्रेजों ने मनमाने तौर पर कर वसूलना बंद किया और करों की दर को 22% से घटाकर 6% कर दिया। इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया।
के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को कस्तूरबा केस में अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जब कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया, उस समय वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल त्याग करने से भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने देश और अपने लोगों के लिए बड़ी उपलब्धियों को भी छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कांग्रेस के अधिवेशन में सरदार पटेल को बहुमत मिला, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिना मतों के ही संतोष करना पड़ा था। गांधी जी जानते थे कि नेहरू इस बात से काफी परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल को एक खत के माध्यम से अधिवेशन से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा। सरदार पटेल ने ऐसा ही किया, बिना विचार विमर्श किए अपना नाम वापस ले लिया। भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए। के साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी, जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आज़ाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल किया। के साथ ही दोनों देशों से आए हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम भी किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया था। वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है। भारत ने सदैव ही देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों तथा पुराणों में भी वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को बताया गया है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। भारत में राष्ट्र एकता की भावना को व्यवहार में लाने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं तथा उन्होंने आजादी के समय 562 रियासतों को एकजुट करके एक संघ का रूप दिया, से आज हम भारत के नाम से जानते हैं। के अतिरिक्त भारत बहुधर्मीय बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ अनेक संस्कृति और धर्म के लोग आपसी सौहार्द और सद्भाव से रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत अनेकता में एकता का सटीक उदाहरण है। विश्व के किसी भी अन्य देश में इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं नहीं मिलेंगी जितनी हमारे देश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचार जो हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए जानते हैं कुछ अनमोल विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। भारत एक अच्छा उत्पादक है और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। इस मिट्टी में कुछ खास है। कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए,
हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए, क्योंकि भलाई आपके रास्ते में बाधा है। इसीलिए अपनी आंखों को गुस्से से लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। ये जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माता तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई कुल 182 मीटर है, लगभग 597 फीट बनती है। वहीं इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है, जो लगभग 502 फीट बनती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है। आशा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पर मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।